गोरिया चाँद की जोरिया नियन गोर बाड़ू हो तोहरा जोड़ केहू नइखे तू जोड़ बाड़ू गोरिया चाँद की जोरिया नियन गोर बाड़ू गोरिया चाँद की जोरिया नियन गोर बाड़ू तोहरा जोड़ केहू जोड़ बाड़ू रानी रसावा भरल पोर पोर बान हो तोहरा जोड़ केहू नइखे हाँ, ये आगे हमारे अच्छे कलाकार, चर्चित कलाकार, सम्मानित कलाकार, ऑलराउंडर कलाकार, ये आगे हमारे नीरज भाई जो कि इस ग्राम सभा के पावन धरती से इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार भाई साहब को बार बार धन्यवाद उचित। क्या बताऊं परमात्मा, अभी तक शिवम भी नहीं आया और दिन ब दिन मेरे मुन्ने की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। मुन्ना, शिवम, तू आ गया? क्या हुआ मुन्ना? माँ, मैं दादा के पास गया था। वहां पहुंचते ही बड़ी मम्मी मुझे बहुत मारने लगी। तुझे मारी? पैसा नहीं दिए दादाजी। माँ, मैं खाली हाथ लौट कर चला आया। मैं तुझे कह रही थी ना मुन्ना, मैं तुझे मना कर रही थी बार बार कि वहां मत जा मुन्ना, वहां हमारी फरियाद कोई नहीं सुनने वाला है, लेकिन तू मेरी बात को इनकार करके वहां चला गया था। देख रहा है अपने भाई को, इसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुन्ना, कहाँ से इसका इलाज होगा, कहाँ से पैसा आएगा? रो मत माँ, मैं जा रहा हूँ गांव में, भैया बाबू लोगों से भिक्षा मांगूंगा और जो पैसा पाऊंगा अपने भाई की दवा लाऊंगा। मुन्ना, तू भैया बाबू लोगों से भिक्षा मांगेगा? मुझे जाने दो। भगवान, अगर किसी को बेटा दे तो मेरे शिवम जैसा, अपने भाई के लिए, अपने भाई के दवा के लिए जा रहा है भिक्षा मांगने। इसके पापा भी इतने दिन हो गए, अभी तक एक भी रुपए नहीं भेजे। क्या करूं परमात्मा, कुछ समझ में नहीं आता है। चल रही हूं,
कहीं ना कहीं से मैं भी थोड़ा इंतजाम करूंगी कुछ। दुख ना ओराता सहलो न जाता, दुख ना ओराता सहलो न जाता, विपत दिहल जन्म से हे विधाता, भाग लिखल कवना कलम से, विधाता भाग लिखल कवना कलम। मास्टर साहब, ऊपरा बिजली के तार, नीचे बहाई पानी। हे ऊपरा बिजली का तार, अरे नीचे बहाई पानी, पिया हमके लिया जा, ए राजा हमके लिया जा, सिंगार दानी पिया हमके लिया जा। हे ऊपरा बिजली का तार, नीचे बहाई पानी, बिजली का तार, नीचे बहाई पानी, पिया हमके लिया जा, राजा हमके लिया जा, सिंगार दानी पिया। भैया बाबू, सिर्फ 2 रुपया का सवाल है, 1 रुपया का सवाल है। भैया अगर दे देगा तो हमारा भाई बच जाए। दीदी बहने तो सब इसका हाथ नहीं। 1 रुपया का सवाल है, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा, मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा। अरे सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आप किसान निराली, साहे उमंग कर दो करम, दिखा दो शहर मदीना, नबी की धड़के सीना। हाँ, ये आगे हमारे आखिर 1 रुपया तो मांग रहा हूं। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आप किसान निराली, साहे उमंग कर दो करम, दिखा दो शहर मदीना, नबी की धड़के सीना, हुआ है मुश्किल जीना। आप ही करो कितना प्यारा,
आप करो जा कितना प्यारा। हाँ आप करो जा कितना प्यारा। जो भी गया है गम का मारा। हाँ रोजा कितना प्यारा। जो भी गया है गम का मारा। आया न वापस खाली। हाँ आया न वापस खाली। चाहे उमंग कर दो करम दिखा दो शहर मदीना। नबी जी धड़के सीना हुआ है मुश्किल जीना। मैं दुखियारा कैसे आऊं। सर चौखटी परी कैसे झुकाऊं। सर चौखटी परी चूमू पकड़ी करी जाली। चूमू पकड़ी करी जाली। साहे उमम कर दो करम दिखा दो शहर मदीना। नबी जी आप से बाबू मांगी रहा हूँ। आप से बाबू दोनों हाथ पसारी। हे बाबू कर दो मदद हमारी। हे बाबू कर दो। मांग रहा हूँ आपसे बाबू। मांग रहा हूँ आपसे बाबू। दोनों हाथ पसारी। ये बाबू कर दो मदद हमारी। ये भैया आप दया के प्रभु जी सागरे। आप दया के आप दया के प्रभु जी सागरी। ममता की छली का दो गागरी। आवा भैया लगे रहो का बंद कर। हे भगवान, मेरा मुन्ना शिवम गया है भिक्षा मांगने, अभी तक लौट कर नहीं आया। और मेरे मुन्ने की तबीयत खराब होती जा रही है। थोड़ी देर उसका इंतजार करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। मैं भी देखती हूँ कहाँ पर है मुन्ना मेरा। मासूम बच्चा तू अपना मुझे काट कर खून तुझको पिलाएंगे हम। बात माने अगर तू हमारा नहीं, माल गोली तुझे भेजूं मुल्के
मुझे दे, इसे काट के इसका खून हरामजादी तुझे पिलाऊंगा। आप लोग कौन है, कहाँ से आए जो कि मेरे मुन्ने को मांग रहे हैं? नहीं देगी, मैं अपने मुन्ने को नहीं दूंगी। नहीं देगी नहीं हरामजादी, दूंगी। नहीं देगी। मैं अपने मुन्ने को नहीं दूंगी, नहीं। चलो आओ। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई पड़ोसी भी नजर नहीं आ रहा है, कोई गांव का भी आदमी दिखाई देना चाहिए, कोई तो नजर आना चाहिए। क्या बात है भाई, पड़ोसी कहाँ चले गए सब? खाए हुए हराम के। क्या बताऊं, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए परदेश कमाने के लिए गया था और रात दिन फिक्र लगती रहती थी कि हे मालिक, कब अपने घर जाऊं और अपने बच्चों का दर्शन करूं, उनका दीदार हो। ना जाने माँ कैसी होगी, माँ रात दिन रोती रही होगी, याद करके बिलखती रही होगी। मेरा जी नहीं लगा और अपने मालिक के पास पहुंचा, मालिक से हिसाब किताब लिया और फौरन ट्रेन पकड़ के चला आ रहा हूं। आज मेरी पत्नी जब मुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, बेटा शिवम देखेगा बहुत खुश हो जाएगा, माँ देखेगी तो गले से लगा लेगी। चल रहा हूं अपने घर। ये क्या देख रहा हूं कि सावित्री इस वक्त बेहोश पड़ी हुई है और इसके मुख में खून लगे हुए हैं और ये दरवाजा खुला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या पड़ोसियों से बात विवाद हुआ हो, तभी खून दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे बाबूजी इधर आएंगे नहीं, मेरी भाभी आएंगी नहीं, इसके सिवा और घर में तो कोई नहीं है। ये क्या? ये खंजर देख रहा हूं जो लहू से भीगा हुआ है, और ये बच्चा, ये मासूम बच्चा मरा पड़ा हुआ है। इस बच्चे के शरीर से खून बह रहा है। आखिर ये मासूम बच्चा किसका हो सकता है? मेरे घर में ये मासूम बच्चा किसका है? मेरी पत्नी तो गर्भवती थी, लेकिन ये बच्चा किसका है? सबसे पहले सावित्री के ऊपर पानी के छींटे मारता हूं। जब ये होश में आ जाएगी तो सारी जानकारी हो जाएगी। बस
सीता हरण हो गया, पूछे चला कि हाँ? रामायण खत्म हुई पूरा सब चला। जरा पानी दो भाई। दो पानी छींटे मारू। मुन्ना मुन्ना अरे मुन्ना क्या रे सावित्रिया, मैं तो तुझे अपने घर की लक्ष्मी समझता था कि मेरी पत्नी वाकई में मेरे घर में लक्ष्मी बन के आई है, एक देवी के सरीके है, मेरे छोटे से घर को संवार कर रखेगी, सजा कर रखेगी। मैं तो बहुत खुश था, लेकिन मुझे क्या पता था, क्या मालूम था कि मैं जिसे सहारा दे रहा हूं, जिसे अपनी अर्धांगिनी बनाया हूं, वो लक्ष्मी नहीं मेरे घर में कुलच्छनी बन के आई है। नहीं स्वामी, आज मैं तुझसे जितना पूछूं तुम्हें साफ साफ बताना होगा। और सोच ले अगर जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश किया या सफाई देने की कोशिश किया तो आज मारते मारते मत कि मार कर मेरे मासूम बच्चे को तू बेशरम खून पी करके हर जाई लेती है तू। ऐसा करते हुए शर्मो ये आई नहीं, खून पीते हुए खौफ खाई नहीं। बता बता, आखिर मेरा मासूम बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे मासूम बेटे को दुनिया से मिटा दिया? ऐसा क्यों किया? अपनी मर्जी से या किसी बहकावे में किया? बोल। स्वामी जी, मेरी बात तो सुनिए स्वामी जी। पाँव पड़ती हूँ स्वामी, जी मैं आपके पाँव पढ़कर क्या सफाई देना चाहती है? बोल क्या क्या साबित करना चाहती है? क्या सफाई देना चाहती है? बोल। पाँव पड़ती हूँ स्वामी, जी मैं आपके खून मुले कना की हजारी बलो, घर में डाकू थे आए अपने सुनो, खून मुले का उसने किया है सजन। आज सच बता रही हूँ, मैं अपने मुन्ने का कत्ल नहीं की हूँ।
स्वामी, आपको विश्वास होना चाहिए कि एक क्या माँ कह रही है? एक माँ अपने मुन्ने को 9 महीने अपने पेट में पालती है। आप ही बताइए, क्या पैदा होती उसे वो काट कर खा जाएगी? स्वामी, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मेरे सामने झूठी आंसू बहा रही है। हाँ, क्या सोच रही है कि मगरमच्छ के आंसू दिखाएगी और मेरा दिल मोम हो जाएगा? हाँ, अपने घर में डाकू लोग आए थे और अपने मुन्ने को काट कर उसका खून मुझे पिलाकर भाग गए। स्वामी, मैं आपसे सच बता रही हूँ, सच बता। कि घर में डाकू थे, अरे हमारे नहीं रे, कि घर में डाकू, कि घर में डाकू थे हमारे नहीं, झूठी बातें तुम मुझसे ये बनाओ नहीं, फोन करके बुलाता और अभी हूँ पुलिस, झूठी बातें ये मुझसे बताओ नहीं। स्वामी जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए स्वामी। पुलिस को फोन मत लगाइए, मत लगाइए। हरामखोरी, तुझ पे मैं कितना विश्वास करता था, कितना यकीन करता था, तूने तो विश्वास खत्म कर दिया। हाँ, आखिर बता, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या कमी किया हमने, बोल, जो तूने ऐसा किया? हरामखोरी, अरे तू कैसी माँ है रे? तू कैसी माँ है जो अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून करके और इस मासूम बच्चे का तूने लहू भी पिया है? तेरे मुख में खून लगे हुए हैं ना? अरे तू माँ के नाम पे कलंक, तू माँ नहीं, तू तो डायन है, नागिन है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए स्वामी। क्यों आप माँ के दामन को गंदा कर रहे हैं? अरे हराम, ऐसे ऐसे बातों से मेरी बातों पर विश्वास कीजिए स्वामी। मैं कमीनी डायन भी अपने बच्चे को नहीं मारती, आपके नहीं पाँव खाती है। पड़ती हूँ, मेरी बातों पर विश्वास तेरी कीजिए। बात का यकीन करूं मैं? हाँ, तेरी बात का विश्वास करूं? हरामखोरी, बोल। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। तुझे सजा मिलेगी, मैं सजा नहीं दूंगा, तुझे कानून सजा देगा, प्रशासन के लोग सजा देंगे। मैं अभी फोन करता हूं प्रशासन वालों के पास। चौरानवे 52 88 35 64। हेलो, बिल तो जारी। हेलो, कौन बोल रहे हो? हाँ सर, मैं संतोष कुमार गांव जगहपुर से बोल रहा हूं। क्या बात है संतोष कुमार? साहब, मेरे घर बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मेरी पत्नी सावित्री ने मेरे मासूम बच्चे को दुनिया से मिटा दिया। क्या? उस बच्चे की हत्या करके वो कमीनी इतना घिनौना काम किया है साहब। मेरे मासूम बच्चे को उसने लहू भी पिया है। ये औरत नहीं, डायन है साहब। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फौरन आप मेरे घर आ जाइए साहब, और इस कमीनी को, इस नागिन को सजा दिलवाइए साहब, सजा दीजिए। ये मेरे लिए मर गई साहब। ठीक है संतोष कुमार,
आप वहीं पर रहिए, मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। ठीक है साहब, आइए। हराम खोरी, अब तुझे आभास होगा, अपने किए पे अब तुझे आभास होगा। हाँ, जब जेल जाएगी, जब 4 दीवारियों में कैद होगी, तब तुझे अपने गलतियों का आभास होगा।